मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे जो प्रीवियस वीडियो थे उसमें हमने जो रैशनल नंबर है हमारा चैप्टर 1 उसकी एक्सरसाइज 1G के कुछ क्वेश्चंस किए थे ना। अब हम इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1G के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6, अ कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 62.5 किलोमीटर पर आवर। आपकी कार है वो चल रही है, मूव कर रही है, उसकी जो स्पीड है वो पर आवर कितनी है, 62.5 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस, अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस। किसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कार की, कि वो जो डिस्टेंस है वो कब कवर करेगी, 614 आवर में जो हमारी कार है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, आपका स्पीड इनटू टाइम। हमारे पास स्पीड गिवन है, हमारे पास टाइम गिवन है, तो हम इजीली डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, एवरेज स्पीड ऑफ कार। सो हम लिख देंगे एवरेज स्पीड ऑफ कार। कितनी है हमारे पास एवरेज स्पीड, 62.5 किलोमीटर पर आवर। नाउ अब हमारे पास टाइम गिवन है, टाइम कितना है हमारे पास, 1/4 आवर। अब देखिए हमारा जो स्पीड है उसको हमें मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो सिंपली 5 into 6 कितना होता है, 30 के आगे आप 0 लगाए तो कितना होगा, 300। तो 5 into 60 कितना हो गया आपका, 300 में मैं ऐड कर देती हूँ 2, तो कितना होगा 302। सो 302 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड है जो हमने चेंज कर दी है मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में। अब हमारा टाइम जो है वो भी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम इसको चेंज कर देंगे फ्रैक्शन में। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, 4 into 6, 4 6 24 में हम ऐड करेंगे 1, सो 24 plus 1 25। सो यहाँ पे आ गया आपका 25/4 आवर। ये क्या हमारा टाइम हो गया। नाउ अब हमें फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, क्या होती है डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। ये हमारी डिस्टेंस का फॉर्मूला जो हमने लिखा है, स्पीड इनटू टाइम। अब हमें फाइंड आउट करनी थी डिस्टेंस, स्पीड क्या हमारी, अब हमने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये लिखेंगे हम 302 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई टाइम कितना है आपका 25/4। सो ये हो गया आपका 25/4। अब देखिए 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। हमारे पास क्या रहा है, 302 मल्टीप्लाई विद 5 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 की टेबल से डिवाइड होंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 minus 2 1, 1 0 10। 10 कितनी बार आता है 2 की टेबल में, 5 टाइम, एंड 2 1 जा 2। सो 151 मल्टीप्लाई विद 5 डिवाइडेड बाय 2। करिए 5 into 1 5, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 into 1 5 1 जा 5, 5 plus 2 7। तो यहाँ पे आ गया हमारा 755 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड करना है, हम साइड में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 755 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 2 3 जा 6, 7 minus 6 1, 5 यहाँ पे उतरेगा तो 2 7 जा 14, यहाँ पे अगेन 15 minus 14 1, ये 5 उतरेगा तो 2 7 जा 14 और रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका 1। सो अब हमारा आंसर क्या होगा, 377। तो ये रहा, एंड 1 हमारा रिमाइंडर है डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर। ये हमारा क्या है, हमारा आंसर हो गया। सो हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 377.5 किलोमीटर। Now next question number 7. Find the area of a rectangular park. आपको एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर पार्क का, जो कितना लॉन्ग है, 36 3/5 मीटर लॉन्ग है।
यानी जो रेक्टेंगुलर पार्ट है उसकी जो लेंथ है आपकी वो क्या है 36 3/5 मीटर। ब्रॉड मीन्स चौड़ाई, यानी आपकी ब्रेड्थ वो कितनी है 16 2/3 मीटर। ना अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है लेंथ कितनी है आपकी 36 3/5 मीटर। सो 36 3/5 मीटर। मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 5। तो देखिए 36 इंटू 5 करेंगे हम, 5 6 30 का 0 कैरी 3, 5 3 15, 15 प्लस 3 18। सो कितना आएगा आपका 180। 180 में हम प्लस करेंगे 3, तो हमारे पास आंसर आएगा 183 डिवाइडेड बाय 5 मीटर। ये हमारे पास हो गई इसकी लेंथ। अब हमें फाइंड आउट कर, हमें इसकी दे रखी है ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितनी है 16 2/3 मीटर। सो अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 48, 3 इंटू 16 करेंगे तो 16 3 48, 48 प्लस 2 50, तो 50/3 मीटर। ये हमारे पास आ गई है हमारी ब्रेड्थ। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, हमें फॉर्मूला पता है, एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर का एरिया निकालते हैं हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ से। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ना अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई परफॉर्म करना है। सो 183 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 3। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 183 मल्टीप्लाई होगा 50 से, न्यूमरेटर टर्म से मल्टीप्लाई होगी एंड डिनोमिनेटर टर्म से मल्टीप्लाई होगी। सो 5 मल्टीप्लाई विद 3। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 0 10 टाइम्स 3 की टेबल से, 3 6 जा 18 एंड 3 3 जा 3 की टेबल में 3 कब आता है 1 टाइम। तो यहाँ पे आ गया हमारा 61 इंटू 10 यानी 610 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए लगा क्योंकि हमने 2 मीटर को मल्टीप्लाई करा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। अब हम लिखेंगे द एरिया ऑफ, हमारा आंसर रेक्टेंगुलर पार्क इज 610 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, एन एरोप्लेन कवर्स 1020 किलोमीटर इन एन आवर। एक घंटे में एक जो आपका एरोप्लेन है वो क्या करता है, कवर्स करता है इतने किलोमीटर, डिस्टेंस कवर करता है ना। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 1/6 आवर। 1 आवर में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है एरोप्लेन 1020 किलोमीटर। तो अब वो पूछना चाह रहा है हमसे कि 4 1/6 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो वी नो, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमें पता है गिवन है, एरोप्लेन कवर्स डिस्टेंस इन 1 आवर इक्वल्स टू 1 आवर में वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है 1020 किलोमीटर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि वो 4/16 आवर में कितनी करेगा। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन इन 4 1/6 आवर्स। हमने जब प्रीवियस भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, जब मैंने आपको बताया था कि जब हमें 1 की वैल्यू दी हो और हमें ज्यादा की पूछी हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, एंड जब हमें ज्यादा की वैल्यू गिवन हो और 1 की पूछी होती है तो हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 1 आवर की गिवन है और ज्यादा की पूछी तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे। सो 1020 मल्टीप्लाई किससे होगा 4 1/6 से। अब आप देखिए ये जो हमारा है टाइम, ये किसमें गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा सिंपल फ्रैक्शन में। सो 1020 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 6 इंटू 4
6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25। सो यहाँ पे आ गया हमारा 25 अपॉन 6। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा था। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम क्या ले सकते हैं, लेट 1। अगेन ये हमने पहले भी समझा, एक 1 क्यों लेते हैं। 1020 मल्टीप्लाई विद 25 एंड 1 मल्टीप्लाई विद 6। अब आप देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 0 है। यूनिट डिजिट 0 एंड 6 किससे डिवाइड होगा, 2 से। सो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 0। अब आप देखिए ये जो 510 है ये हमारा डिवाइड हो रहा है 3 की टेबल से। कैसे पता चलेगा हमें कि 3 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 5 प्लस 1 6। सो देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 2, 2 1 21। कितनी बार आएगा, 7 टाइम्स। तो यहाँ पे आ गया आपका 170। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 170 मल्टीप्लाई विद 25। सो 170 मल्टीप्लाई विद 25 0, 5 7 जा 35, 35 का 5 कैरी 3, 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8, 2 इंटू 0 0, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3। सो यहाँ पे क्या हमारा 0 5, 8 प्लस 4 12, 12 का 2 कैरी 1। सो यहाँ पे हमारा आंसर है 4250 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा एरोप्लेन। कितने आवर्स में, 4 1/6 आवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। द कॉस्ट ऑफ 3.5 मीटर ऑफ क्लोथ। 3.5 मीटर ऑफ क्लोथ की कॉस्ट कितनी गिवन है आपको, 166 1/4 रुपीज। तो अब हमें फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ। अब देखिए जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब हमें ज्यादा की वैल्यू गिवन है और 1 की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड परफॉर्म करेंगे। सो सबसे पहले हम लिखेंगे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 3.5 मीटर ऑफ क्लोथ कितनी है, 166 1/4 रुपीज। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में। मल्टीप्लाई करना है 166 को 4 से। तो देखिए 166 इंटू 4, 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 6 जा 24, 24 प्लस 2 26 का 6 कैरी 2, 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 6। तो 664 प्लस 1 665 डिवाइडेड बाय 4 रुपीज। ये हमारी कॉस्ट हो गई है 3.5 मीटर ऑफ क्लोथ। अब हमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम, डिवाइड परफॉर्म करेंगे। 665 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 3.5 मीटर। ओके, ये डिवाइड करना है। अब हमें डिवाइड करने के लिए देखिए सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 665 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज लिखा हमने, फिर हमने लगाया डिवाइड का साइन। 3.5 को हमें मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज करना है। सो 2 इंटू 3 6, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7। सो यहाँ पे आ गया हमारा 7/2। अब देखिए हमने डिवीजन देखा था रैशनल नंबर की प्रीवियस वीडियो में कैसे करते हैं। 665 एज इट इज लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे जो डिवाइड है उसकी जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन और 7/2 को रिवर्स करके लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 2/7। 2 की जगह से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट हो गया है आपका 665 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विद 7 बचा। अब 7 की टेबल से देखिए क्या कट होता है, यस कट हो रहा है। 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 63 66 माइनस 63 3 बचेगा आपके पास, 3 and 5 35। तो 7 5 जा 35। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 95/2। अब हमें डिवाइड करना है 95 को 2 से। तो देखिए 2 4 जा 8,
आपका रिमाइंडर बचेगा 1, नीचे उतारेंगे हम 5, तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर बचा 1, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 47, तो ये हमारा आ गया। एंड हमारा रिमाइंडर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 रुपीज। ये हमारी कॉस्ट है 1 मीटर ऑफ क्लोथ की। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ is 47.5 rupees. Okay. Question number 12. A cord of length 71.5 meter has been cut into 26 pieces of equal length. आपके पास एक कॉर्ड है जिसको आपने जिसकी जो लेंथ है टोटल वो है आपकी 71.5 मीटर ना। अब हमने उसको क्या किया 26 पीसेस में डिवाइड किया, और जो 26 पीसेस में डिवाइड किया वो सारे जो पीसेस है वो क्या है इक्वल है। तो अब हमें फाइंड आउट करनी हर एक पीस की लेंथ क्या होगी। सो देखिए ईच पीस पूछा है, 26 पीसेस हमने उसमें से कट किए, 26 पीसेस सेम लेंथ के होंगे, तो आप यहाँ पे सिंपली परफॉर्म क्या करेंगे डिवीजन, क्योंकि सबसे पहले हमें ईच पूछा है, इट मींस 1 पीस की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ कोड। सो टोटल लेंथ ऑफ कोड की टोटल लेंथ क्या है 71.5 मीटर। सो 71.5 मीटर को हम चेंज कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में। सो 2 into 1 2, 2 7 जा 14, कितना आया मल्टीप्लाई करने पे 142। अब इस 142 में हम प्लस करेंगे 1, तो 142 में प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 143/2 मीटर। ये तो हो गई इसकी टोटल लेंथ। नाउ अब हमें फाइंड आउट करनी लेंथ ऑफ ईच पीस 26 की लेंथ तो ये हो गई। अब हमें ईच पीस की डिवाइड करनी है, तो 143/2 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे हम, कितने पीसेस में कट किया हमने इसको 26 में, तो ये हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया 26 से। अब आप देखिए 143/2। अब आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो आप क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। अब देखिए डिवाइड का जो साइन है उसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन में, तो डिवाइड के साइन को हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन के साइन में। ना 26/1 को रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या आएगा 1/26। अब आप देखिए 13 की टेबल से 13 2 जा 26, 143 14, 13 1 जा 13, 14 माइनस 13 1 बचेगा 1 3 13, कितनी बार 11 टाइम। सो यहाँ पे आ गया हमारा 11 into 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विद 2। सो 11 डिवाइडेड बाय 2 into 2 4, डिवाइड करिए 4 से, 4 2 जा 8, कितना बचेगा आपके पास रिमाइंडर 3। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे 2 3/4 मीटर, यानी जो आपका हर पीस है वो कितने लेंथ का है 2 3/4 मीटर का। Question number 13. The area of a room is 65 meter square. एक रूम है जिसका एरिया गिवन है हमें 65 मीटर स्क्वायर। इफ इट्स ब्रेड्थ यानी ब्रेड्थ गिवन है, इट मींस ये क्या है एक आपका रेक्टेंगुलर रूम है जिसकी ब्रेड्थ है हमारे पास 7/16 मीटर। ना अब हमें फाइंड आउट करनी है इसकी लेंथ। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें हमें फाइंड आउट करना था एरिया, हमें गिवन थी लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब हमारे पास क्या है एरिया गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है हमारी लेंथ। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिखते हैं। सो हमें गिवन क्या है एरिया ऑफ रूम, रूम का एरिया कितना है 65 मीटर स्क्वायर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में। देखिए 5 into 4 20 का 0 कैरी 2 4 6 24 24 प्लस 2 26, यानी आप 65 into 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 260।
अब 260 में 1 हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 261 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया आपका एरिया। ना अब हमें गिवन है ब्रेड्थ ऑफ रूम। रूम की ब्रेड्थ कितनी है 5 7 अपॉन 16 मीटर। 16 5 जा 80 80 प्लस 7 87, तो यहाँ पे आ गया 7 87 अपॉन 16 मीटर। ये हमारे पास हो गई इसकी लेंथ, सॉरी ब्रेड्थ। अब हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ। सो देखिए सबसे पहले हमें पता है एरिया, सो लेंथ ऑफ द रूम। रूम की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए सबसे देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि एरिया इक्वल्स टू क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है ओनली लेंथ, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस लेंथ को हम इधर ही रखते हैं तो इसको आप इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो गया एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ। तो आपको सिंपली डिवाइड करना है। सो लेंथ के लिए हम डिवाइड करेंगे। सो 261.4 डिवाइडेड बाय 87 अपॉन 16। रैशनल नंबर का डिवाइड हमें आता है 261 अपॉन 4, डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लीकेशन के साइन में, और 87 अपॉन 16 का क्या लिखेंगे हम रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल 16 अपॉन 87। अब देखिए 4 1 जा 4 4 4 जा 16, कट हो गया हमारे पास 261 मल्टीप्लाई विथ 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 87 आया आपके पास। ओके, अब क्या ये किसी डिजिट से डिवाइड होता है 87? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा जो आपका 87 किससे डिवाइड होगा 3 से। देखिए 8 प्लस 7 कितना होता है आपका 15, 3 से डिविजिबल है। 261 को अगर हम चेक करें 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 1 9, यानी ये दोनों आपस में डिविजिबल है 3 से। सो 3 2 6, 8 माइनस 6 2 बचेगा 2 7 27, कितनी बार 3 9 27। अब हम इसको कट करेंगे 3 8 24, 26 माइनस 24 कितना बचेगा 2 2 1 21, कितनी बार 7 10। अब आपका है 87 अपॉन 29। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 87 इंटू 4। सो 4 7 28 का 8 कैरी 2 8 4 इंटू 8 32, 32 प्लस 2 34 डिवाइडेड बाय 29। अब हमें डिवाइड करना है 348 को 29 से। तो देखिए 29 बन जाओ 29 माइनस करिए 14 माइनस 9 क्या रहेगा आपका रिमाइंडर 5। अब हम यहाँ पे उतारेंगे 8, 29 2 58, तो हमारा आंसर आ गया है 12। तो यहाँ पे हमारा 12 मीटर हमारी क्या है लेंथ, लेंथ हमारी है 12 मीटर। ये अब हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज। एक स्कूल है जिसमें आपका 5/8 जो है वो आपकी क्या है बॉयज, स्टूडेंट्स आर बॉयज। इफ दे आर 240 गर्ल्स, और टोटल गर्ल्स कितनी है 240 है, तो हमें फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। अब आप देखिए आपके पास नंबर ऑफ स्कूल में क्या होंगे, या तो बॉयज या गर्ल्स। सो हम लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल कितने हैं आपके x। हमारे पास टोटल ही x स्टूडेंट्स है स्कूल में। अब 5/8 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो हम यहाँ पे बॉयज कितने हो जाएंगे 5/8 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 5/8 x क्या हो जाएंगे आपके बॉयज। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं
बॉयज की नंबर ऑफ बॉयज को माइनस कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से हमने माइनस किया नंबर ऑफ बॉयज। अब देखिए इसको माइनस करते हैं तो x की डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम क्या लेंगे 1। 1 और 8 का एलसीएम क्या आएगा आपका 8। 1 इंटू 8, 1 की टेबल में 8 कितनी बार आता है 8 टाइम। 8 इंटू एक्स 8x माइनस 8 की टेबल में 8 1 टाइम 1 इंटू 5 5x। 8x माइनस 5x करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 3x अपॉन 8। सो 3x अपॉन 8 हमारी क्या हो गई नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई। अब हमें पता है नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में 240 गर्ल्स। तो हम इस रेशियो को इक्वल कर देंगे 240 के। ये भी नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये भी नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो हमने कर दिया इसके इक्वल। अब हमें फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम जो 8 है इसको इधर भेजेंगे, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। सो 3x इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई विद 240। 8 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 8 मल्टीप्लाई विद 240 डिवाइडेड बाय 3। 3x से मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो यहाँ पे आ गया हमारा 8 इंटू 18, 8 8 जा 64 एंड 0। सो x इज इक्वल्स टू 640। यानी जो x है वो हमारा क्या था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 640। अब हमें निकालना है बॉयज कितने हैं। तो बॉयज कितने थे 5 अपॉन 8 x। इट मीन्स 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई विथ x 640। ओके 640 निकालिए आप। 8 8 जा 64 18। तो 5 इंटू 80 कितना आ जाएगा आपका 5 8 जा 40 एंड सो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं स्कूल में 400। सो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 400। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट। आपने एक बुक के 7/9 पेजेस को रीड कर लिया है बट फिर भी आपके 40 पेजेस लेफ्ट है रीड करना। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं बुक में। सबसे पहले हम लेते हैं कि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ लेट मतलब हमने लिया माना है कि लेट अज्यूम करते हैं हम कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन बुक में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं आपके x पेजेस हैं टोटल। अब x पेजेस में से मैंने 7/9 के किए रीड किए। सो रीड पेजेस इक्वल्स टू कितने पेजेस रीड कर लिए मैंने 7/9 ऑफ टोटल बुक। तो कितना हो जाएगा 7/9 x। ये जो है ये मैंने क्या कर लिए रीड कर लिए पेजेस। अब मुझे फाइंड आउट करना लेफ्ट कितने रहे। तो देखिए लेफ्ट पेजेस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ पेजेस है x जिसमें से मैंने रीड कर लिया है 7/9x। तो अगर मैं माइनस कर दूं सबट्रैक्ट कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा लेफ्ट पेजेस कितने हैं। तो मैंने टोटल नंबर ऑफ पेजेस में से माइनस किया है रीड पेजेस को। तो देखिए x के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में वी टेक 1। एलसीएम क्या आएगा 1 और 9 का 9। 1 की टेबल में 9 कितनी बार आता है 9 टाइम 9 इंटू एक्स 9x माइनस 9 की टेबल में 9 1 टाइम 1 इंटू 7x 7x। तो यहाँ पे हमारा आ गया 2x अपॉन 9। 2x अपॉन 9 के आपके लेफ्ट पेजेस। अब आप देखिए यहाँ पे हमें गिवन है 40 पेजेस लेफ्ट है। तो अब हम क्या करेंगे लेफ्ट पेजेस जो है उनको एक दूसरे को आपस की इक्वल कर देंगे। जो 2x अपॉन 9 है ये भी लेफ्ट पेज है इज इक्वल्स टू कितने लेफ्ट पेज है 40। तो इसकी इक्वल कर दिया मैंने 40। x की वैल्यू निकालनी मुझे। तो देखिए 2x 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। सो 40 इंटू 9
x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 40 इंटू 9 डिवाइडेड बाय ये जो 2 है आपका ये डिवाइड में जाएगा 2 की जगह से 40 20 टाइम 20 इंटू 9 कितना होगा आपका 9 2 जा 18 एंड x। सो टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्योंकि ये किसकी वैल्यू आई आपकी x की वैल्यू आई तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन बुक आर 180। सो total number of pages in the book is 180 pages। ये हमारा मेन आंसर हो गया है। ओके स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। रीटा हैड 300 रुपीज। रीटा के पास कितने रुपीज है 300। शी स्पेंड 1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक्स। उसने अपनी मनी से 1/3 पार्ट किस पे स्पेंड किया नोटबुक पे एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम। और जो बचा हुआ पैसा था उसमें से 1/4 जो है वो किस पे स्पेंड कर दिया स्टेशनरी आइटम पे। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। अब उसके पास कितना मनी बचा है तो सबसे पहले देखिए रीटा के पास 300 रुपीज थे उसने सबसे पहले नोटबुक पे स्पेंड किए। सो सबसे पहले टोटल मनी रीटा के पास टोटल मनी कितना था 300 रुपीज। अब उसने स्पेंड किया है नोटबुक पे। सो स्पेंड ऑन नोटबुक पे स्पेंड किया 1/3 पार्ट ऑफ टोटल मनी। सो हम 1/3 पार्ट निकालेंगे टोटल रुपीज का 300 का। ओके 1/3 पार्ट ऑफ टोटल मनी 3 की जगह से 3 1 जा 3 3 1 जा 3 एंड 00 यानी उसने 100 रुपीज किस पे स्पेंड कर दिए नोटबुक परचेज करने पर। अब यहाँ पे हमसे पूछा था रिमाइंडर मनी जो था उसको 1/4 पार्ट उसने खर्च किया। तो रिमाइंडर मनी यानी अब हम उसके पास कितना मनी बचा है। सो रिमाइंडर मनी कैसे निकालेंगे टोटल मनी था उसके पास 300 उसमें से 100 रुपीज उसने स्पेंड किए तो हमने इसको 100 रुपीज को इसमें से माइनस कर लिया। तो अब उसके पास कितनी मनी बची है 200। 300 था 100 रुपीज स्पेंड कर दिया तो टोटल मनी कितना बचा 200 रुपीज। अब उस 200 रुपीज में से उसने 1/4 पार्ट किस पे स्पेंड कर दिया स्टेशनरी पे। सो स्पेंड ऑन स्टेशनरी पे कितना खर्च किया है उसने तो 1/4 पार्ट किया है रिमाइंडर जो बचा हुआ पैसा था उसका। तो ऑफ मल्टीप्लाई विद 200 4 1 जा 4 4 5 जा 20 एंड 0। तो उसने 50 रुपीज किस पे खर्च कर दिए स्पेंड ऑन स्टेशनरी। नाउ how money left with her। so money left with her left कितना है 300 टोटल था उसमें से उसने क्या क्या स्पेंड किया 100 रुपीज तो किस पे स्पेंड किया अपने नोटबुक पे एंड प्लस 150 रुपीज हो गए। सो 300 माइनस 150 उसने जितने भी स्पेंड किए उनको हमने प्लस किया और टोटल में से माइनस किया तो कितने मनी बचा उसके पास 150 रुपीज। सो मनी लेफ्ट विथ हर इज इक्वल्स टू 150 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 18 अमित अर्न्स 32,000 पर मंथ। अमित जो है वो अर्न करता है 32,000 रुपीज पर मंथ। ही स्पेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। वो अपने फूड पे कितना स्पेंड करता है 1/4 पार्ट। 3/10 ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट और 3/10 जो पार्ट है वो स्पेंड करता है अपने हाउस रेंट पे एंड जो बचा हुआ है पैसा उसका 5/21 पार्ट किस पे खर्च करता है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विथ हिम। इतना स्पेंड करने के बाद उसके पास कितना अमाउंट में मनी लेफ्ट रहा बचा है।
सो सबसे पहले हमें पता है उसकी टोटल इनकम कितनी अमित अर्न्स करता है 32,000 रुपीज। फूड हम ये पूरा सॉल्यूशन में लिखेंगे हम कि अमित अर्न कितना करता है 32,000 रुपीज। फूड पे वो स्पेंड करता है 1/4 पार्ट, हाउस रेंट पे वो करता है 3/10 पार्ट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन 5/21 पार्ट। नाउ कितना अमाउंट ऑफ मनी उसके पास लेफ्ट है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे फूड पे उसने कितना स्पेंड किया। सो मनी स्पेंड ऑन फूड, सो देखिए उसने कितना किया 1/4 पार्ट ऑफ टोटल इनकम। सो टोटल इनकम कितनी थी उसकी 32,000। तो अब हम इसका 1/4 पार्ट निकालेंगे। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो कितना अमाउंट उसने स्पेंड किया है फूड पे 8,000 रुपीज। अब हम देखेंगे हमारा जो रिमाइंडर मनी है यानी जो बचा हुआ मनी है वो कितना बचा है। 32,000 टोटल मनी था हमारे पास, उसमें से 8,000 उसने स्पेंड कर दिया। तो अब उसके पास क्या बचा है 000 से 000 डिवाइड माइनस होगा 000। 2 - 8 नहीं होता है, 12 - 8 4 and 2, 24,000 रुपीज उसके पास लेफ्ट है। अब उसने स्पेंड किया ऑन हाउस रेंट। सो मनी स्पेंड ऑन हाउस रेंट कितना पार्ट 3/10 पार्ट। सो 3/10 पार्ट ऑफ 24,000 रुपीज। 0 से 0 कट, 00 एज इट इज, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 + 1 7। सो 7,200 रुपीज उसने स्पेंड किया है हाउस रेंट पे। हाउस रेंट पे 7,200 रुपीज एंड 8,000 उसने किया था फूड पे। अब रिमाइनिंग अगेन रिमाइंडर मनी, अब कितना मनी बचा है इतना स्पेंड करने के बाद उसके पास। सो हम निकालेंगे अब कितने पास पैसे थे उसके पास 24,000। सो 24,000 माइनस कितना स्पेंड किया 7,200, 7,200। 00 से 00 माइनस 00, 10 - 2 8, 3 बचा, यहाँ से बोरो लिया 13 - 7 6 और 1। सो 1,000। तो अब उसके पास क्या बचा है 16,800 रुपीज। अब उसने क्या किया स्पेंड किया है एजुकेशन टू चिल्ड्रन। सो मनी स्पेंड ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन, तो 1,600 16,800 का क्या निकालेंगे हम 5/21 पार्ट, 5/21 किसकी टेबल से डिवाइड करेंगे 3 की टेबल से। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 5,600। ये कितनी बार होगा कट 7 टाइम। 7 की टेबल से 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। तो यहाँ पर आ गया 800। 800 इंटू 5 कितना आएगा आपका 8 5 जा 40, 00 4,000 रुपीज उसने किस पे स्पेंड किया एजुकेशन पे, चिल्ड्रन की एजुकेशन पे। अब लेफ्ट मनी निकालना है। सो मनी लेफ्ट विथ हिम इज इक्वल्स टू टोटल मनी कितनी थी उसके पास 32,000 और जितना भी उसने स्पेंड किया उसको हम प्लस कर देंगे। तो स्पेंड क्या किया 8,000 प्लस 7,200 प्लस 4,000, 32,000 एज इट इज माइनस देखिए 00 00 00 एज इट इज 0 + 2 2, 2 + 0 2, 8 + 7 कितना होगा आपका 15, 15 + 4 19 माइनस करिए 00 से 00 सब्ट्रैक्ट होगा 00, 10 - 2 8, 11 - 9 2 and 2 - 1 2। सो 12,800 रुपीज क्या रहा है उसके पास अभी भी लेफ्ट रहा है।
Question number 19. If 3/5 of a number exceeds its 2/7 by 44, find the number. अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि 3/5 है, उसको हम लेट एक नंबर ले लेते हैं हम सबसे पहले. लेट नंबर इज इक्वल्स टू x. एक नंबर है हमारे पास x. x को अगर हम 3/5 से मल्टीप्लाई 3/5 ऑफ अ नंबर, तो 3/5 ऑफ नंबर x एक्सीड इट्स कैसे इक्वल होगा 2/7 को इसी नंबर के 2/7 पार्ट में अगर हम 44 ऐड करें तो इक्वल होता है. अगेन समझेंगे हम 3/5 पार्ट ऑफ ए नंबर, सो 3/5 इंटू एक्स एक्सीड क्या करता है इक्वल किसके होगा कि 2/7 पार्ट ऑफ दैट नंबर, उसमें अगर हम ऐड करें 44. सो देखिए 3 इंटू एक्स 3x/5, 2 इंटू 2/7 इंटू एक्स, सो 2x/7 प्लस 44. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को एक तरफ ले जाएंगे. 3x/5 माइनस 2x/7, ये इधर प्लस था, इक्वल टू के इधर आया तो माइनस, इक्वल्स टू 44. 5 और 7 का एलसीएम 35. 5 की टेबल में 35, 7 टाइम 7 इंटू 3 21 x. 7 की टेबल में 35, 5 टाइम 5 इंटू 2 5 2 जा 10x इज इक्वल टू 44. 21 माइनस 10 कितना आएगा 11x डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल्स टू 44. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको आप उधर भेजेंगे तो किसमें जाएगा मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, डिवाइड में है तो. सो 11x इज इक्वल्स टू 44 मल्टीप्लाई विद 35. x क्या होगा 44 इंटू 35 मल्टीप्लाई आ रहा है x के साथ 11, तो यहाँ पे जाके डिवाइड. 11 की टेबल से 44 4 टाइम 4 इंटू 35 इज इक्वल्स टू x. सो 4 5 are 20 का 0 कैरी 2, 4 3 are 12, 12 प्लस 2 140. तो हमारा आंसर आ गया 140. नाउ अब हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज.